होमनाबाद तालुका के मंगलगी विलेज में शबे मेराज के मौके पर सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो मेराज का दूल्हा कौन बना। ये कहती थी घर घर में जाके हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं। जन्नत के पातों पे अर्शे उला पर। आप तारीख पढ़े तो मालूम होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो दिल में यही अरमान था कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। हदीस नंबर 25 ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अय्यहजुरा अखाहु फौका सलासिलियाल। तर्जुमा, किसी मुसलमान को ये जायज़ नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से ख़ता ताल्लुक़ रखे। बुखारी शरीफ की हदीस है। खाना खाने की दुआ पढ़िए। खाना खाने से पहले की दुआ। ज़मीन से आसमान तक परवाज़ करती हूँ, ज़मीन से आसमान तक परवाज़ करती हूँ, खुदा का नाम लेकर मेरी तकरीर का आगाज़ करती हूँ। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मेरे गर्दे पे सिर्फ मेरे वालिद का हाथ हो। हमारे मोहम्मद गयाजुद्दीन साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले भी वो हमारे गाँव को आए थे, हमारे प्रोग्राम को न्यूज़ में अपडेट करे थे और तमाम लोगों को इत्तला दिए थे। और शब मेराज के मौके से मंगलगी शरीफ से मैं ये तमाम लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे नबी जो हैं अल्लाह तबारक ताला ने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अपनों के लिए भी वो रहमत है, गैरों के लिए भी रहमत है, यतीमों के लिए भी रहमत है, और जो उनको मानने वाले हैं या नहीं मानने वाले हैं तमाम लोगों के लिए वो रहमत लिल आलमीन है। अल्लाह तबारक ताला ने अपने लिए रब्बुल आलमीन फरमाया है और अपने महबूब के लिए रहमत लिल आलमीन फरमाया है। और अल्लाह तबारक ताला ने किसी नबी को एक आसमान पे बुलाकर मेराज अता की, किसी नबी को दूसरे आसमान पर बुलाकर मेराज अता की, मगर हमारे नबी की शान ऐसी है ना पहले आसमान पे ना दूसरे आसमान पे, बल्कि अर्शे मुअल्ला से आगे बस अल्लाह ने अपने पास इतना करीब बुलाया था कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान बस एक हाथ का फासला बयान किया जाता है। होमनाबाद तालुका के मंगलगी विलेज में शबे मेराज के मौके पर मंगलगी के जामा मस्जिद में इशान की नमाज के बाद इस्लामिक एग्जीबिशन कंपटीशन रखा गया, जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए बच्चों को इनामात से भी नवाजा गया। और इसी इस्लामिक एग्जीबिशन कंपटीशन के बाद हाफिज़ आमिर साहब ने दुआ किए कि ऐ अल्लाह हमारे इस मुल्क में अमन व सुकून व इत्मीनान अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क में अमान व सुकून व इत्मीनान अता फरमा। और ये भी दुआ किए कि तुर्की में हो रहे भूकंप के लिए ऐ अल्लाह बिलखुसूस मौला आज तुर्की में मौला ज़लज़ले आके बेइंतहा मुसलमान वहाँ परेशान हाल है, मौला उनकी परेशानियों को रफ़ा दफ़ा फरमा। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी प्रोग्राम को लेकर हाफिज़ आमिर साहब ने और क्या कहे और किस तरह बच्चों ने नात पढ़ चुके हैं। ले जाओ। सिदरा से भी आगे कौन गया, सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो मेराज का दूल्हा कौन बना, मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। क्या है तौक़ीरे शाह उमम, क्या है तौक़ीरे शाह उमम, इंसान से हो पाए न रकम, इंसान से हो पाए न रकम। क्या फर्श ज़मी क्या अर्श बरी, क्या फर्श ज़मी क्या अर्श बरी, सब है आका के ज़ेर कदम, सब है आका के ज़ेर कदम। सुल्तान मदीना, सुल्तान मदीने का रुतबा, जिब्रील अमी से पूछो, सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो, मेराज का दूल्हा कौन बना,
जिब्रील अमी से पूछो। दुआ पढ़िए। खाना खाने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम। तर्जुमा, अल्लाह ताला के सिवा को अल्लाह के नाम से और अल्लाह की मदद से शुरू, जिसके नाम के साथ कोई ज़र देने वाली नहीं, ना ज़मीन में ना आसमान में। ए हय्यु ए क़य्यूम। 45वीं हदीस पढ़ो। हदीस नंबर 45। मन वक़्क़रा साहिबी बिदअतिन फ़क़द आना अला हदमिल इस्लाम। तर्जुमा, जिसने बदमज़हब की ताज़ीम की, यकीनन उसने इस्लाम ढाने पर मदद दी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। 25 में हदीस नंबर 25। ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अय्यहज़ुरा अख़ाहु फ़ौक़ा सलासिलियाल। तर्जुमा, किसी मुसलमान को ये जायज़ नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से ख़ता ताल्लुक़ रखे। बुखारी शरीफ की हदीस है। दुआ मासूरा पढ़ो। दुआ मासूरा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आखिरी नबी के वालिदा का नाम क्या था? बीबी आमिना। तीसरा कलमा पढ़ो। सोम कलिमा तमजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वल्लाहु वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इशा में कितने रकातें हैं? 17। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तारीख पढ़े तो मालूम होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो दिल में यही अरमान था कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। नूह अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो दिल में यही ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो दिल में यही शौक़ था कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। और दुनिया में जितने औलिया है सभी अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। हर इंसान अल्लाह की रज़ा चाहता है, सारी दुनिया की रज़ा चाहती है, लेकिन अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब की रज़ा चाहता है। वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, जन्नत के पातों पे अर्शे उला पर हव्वा ने देखा था नामे मोहम्मद। सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कहती थी घर घर में जाके हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाके हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, बड़े ओज पर है मेरा अब मुक़द्दर, बड़े ओज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। ज़मीन से आसमान तक परवाज़ करती हूँ, ज़मीन से आसमान तक परवाज़ करती हूँ, खुदा का नाम लेकर मेरी तकरीर का आगाज़ करती हूँ। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मेरे गर्दे पे सिर्फ मेरे वालिद का हाथ हो। मेरा नाम कौनाइन फातिमा है। जनाबे सदर मोज़ी उस्ताद और प्यारे प्यारे शागिर्द, अस्सलामु अलैकुम। बाबा, ये कितने मीठे जुमले हैं ना। आज हम जो कुछ है वो अपने वालिद के वजह से है। गौर करें, हमारे वालिद ने हमारी बहुत खिदमत की है, हमें हर वो चीज़ लाकर दी है जिसका हमने कहा। कभी हमें मोहब्बत से उछालते, हम हंसते, थकन तो उनका सांस फूल जाता। हम कहते, अब्बू हमें मज़ा आ रहा है। याद रखे, बाप वो अजीम हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अता नहीं कर सकती। हमें भी उनकी खिदमत करनी है।
आज शब मेराज के मौके पर जामिया मस्जिद मंगलगी शरीफ, जहां पर बहुत ही आलीशान मुकाबला रखा गया था, जिसके ताल्लुक़ से पहला इनाम 1100 रुपये दिया गया और दूसरा इनाम 786 रुपये दिया गया और तीसरा इनाम 313 रुपये दिया गया। बच्चों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर जिस तरह एग्ज़िबिशन होता है उसी तरह यहाँ पर बहुत ही अच्छा, जैसे बैतुल मुक़द्दस है, हरम शरीफ है, मदीना मुनव्वरा है, सभी चीज़ों का प्रोजेक्ट बनाया है और इन बच्चों को मैं बहुत ही अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम यहाँ पर जितने भी हज़रात हैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं, सभी लोग बच्चों की हौसला अफजाई करके यहाँ पर अभी ठहरे हुए हैं। देखिए, हमारे गांव में दीन के बारे में बच्चे अब मतलब बच्चा हमारा ये हाफिज आने से हमारे पास बच्चों की तालीम हो रही है, अच्छी तालीम हो रही है अभी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शब मेराज की रात है। यहाँ पर हमारे बच्चों को क्या है अच्छी तरबियत दी, माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़े नो, नात, तकरीर और बयान, सभी बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे। और इसके अलावा एक जो एक प्रोजेक्ट बने, हर एक बच्चा अलग अलग से बहुत अच्छा माशाअल्लाह बहुत अच्छा तैयार किया, तो उनको एक एक इनामत भी दिए गए हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चे हमारे मंगलगी गांव में। ये हमारे मदरसा सैयद अमीरुद्दीन गुलशन हमारे रहमतुल्लाह अलैह मंगलगी में जो हमारा मदरसा है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चे। आमिर मौलाना हमारे बच्चों को तरबियत दे रहे हैं, बहुत अच्छे अल्फाज में, बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छा पढ़े हैं बच्चे और सभी का दिल जीत लेने के बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज इन्होंने बोले हैं। यहाँ पर मैं 1-2 मिनट की बात बोलते हुए मेरी बात को अस्सलाम वालेकुम। शब मेराज के मौके पर ईशा की नमाज की अदायगी के बाद जामा मस्जिद मंगलगी में गुलशन सैयद अमीरुद्दीन के मदरसे के बच्चों से जो नात शरीफ का जो तकरीरों का प्रोग्राम का आगाज़ किए, बड़े अच्छे पैमाने पे गुजरा और मंगलगी के पूरे नौजवान और बड़े बुजुर्ग भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए पूरे बैठ के बच्चों की हौसला अफजाई किए। और जैसा कि सरकारी स्कूलों में एक प्रोजेक्ट बना के लोग बोल के टीचर उनके बोलते हैं, उसी तरीके से ये बच्चों को भी क्यों नाराज़ करना, ये तालिब इल्म को भी क्यों नाराज़ करना बोल के कि भाई वो दुनियावी तालीम है, दुनियाई हिसाब से बना के लो, दीनी तालीम के हिसाब से दीनी तालीम के एक प्रोजेक्ट बना के लो अपने अपने बुजुर्गान दिन के, मक्के शरीफ के, मदीने शरीफ के, बैतुल मुक़द्दस के और अल्लाह का घर मस्जिद के जब बना के लो बोल तो बना के लाए। उसमें बहुत सारे बच्चे बना के लाए। उसमें पहला इनाम 786 रुपये दिया गया, दूसरा इनाम 1186 रुपये देगा और दूसरा इनाम 786 और तीसरा इनाम 313 रुपये दिया गया। ये देखिए बच्चों की हौसला अफजाई करके बच्चों को दीनी मालूमात से ज़्यादा तरक्की दे दे। गाँव में बच्चों दीनी तालीमात की आम होंदे, हर घर दीन फैलेंदे, हर घर को दीनी मालूमात होंदे बोल के मस्जिद में बिठा को सबको समझा के करके हमारे हाफिज़ मौलाना ने बहुत इसमें उनका एक मेन मेहनत रही उनकी और बच्चों के पीछे रात दिन मेहनत करके बच्चों के एक तरबियत पे ला के बच्चों के कैसे आले पैमाने पे लाई। यानी 4 साल पढ़े सो बच्चों को भी इनके पास 1 साल पढ़े सो बच्चे नहीं मानते, वैसा बच्चों को एक तालीम देते हुए बच्चों को गाँव में एक अच्छा एक माहौल बना रहे हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर पटेल मंगलगी। माशाअल्लाह 24 न्यूज़ हमारे मोहम्मद गयाजुद्दीन साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इससे पहले भी वो हमारे गांव को आए थे, हमारे प्रोग्राम को न्यूज़ में अपडेट करे थे और तमाम लोगों को इत्तला दिए थे। आज शब मेराज के मौके पे फिर हमारे मंगलगी गांव में एक अज़ीमुश्शान प्रोजेक्ट का मुकाबला रखा गया था, यानी इस्लामिक प्रोजेक्ट शब मेराज के मौके से। मदरसा गुलशन सैयद अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह में 150 बच्चे ज़ेर तालीम थे। उन बच्चों को ऐलान किया गया था, बेटे एक इस्लामिक प्रोजेक्ट बनाना है आपको। तो उन बच्चों ने सबसे पहले हमने 1100 रुपये का इनाम ऐलान किया था
फिर दूसरा इनाम 786 रुपये का इनाम ऐलान किया था। फिर तीसरा इनाम 313 रुपये का ऐलान किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो बच्चों ने तकरीबन 40 या 45 प्रोजेक्ट बना के लेके आए थे, उसको मस्जिद में जमाया गया था। आप तमाम लोग इसे देख सकते हैं। तो जो पहला इनाम हासिल किया गया तो वो बच्ची थी गांव की मस्जिद, जामिया मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात मंगलगी शरीफ की बनाई गई थी। तो इस बच्ची ने पहला इनाम हासिल किया और माशाल्लाह बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा तैयार किया था। और पहला इनाम हासिल करने वाली लड़की मोहम्मद सफ़ूरा मोहम्मदी बिन्त मोहम्मद पटेल साहब, मोहम्मद इमरान पटेल साहब की लड़की है। फिर दूसरा इनाम हासिल करने वाले मोहम्मद वसीम, और तीसरा इनाम हासिल करने वाले मोहम्मद नौशाद, और चौथा इनाम हासिल करने वाले मोहम्मद परवेज़ पटेल है। इन चारों इनामात दिए गए हैं। तो माशाल्लाह प्रोग्राम शब मेराज के मौके से रखा गया था, बड़ा अच्छा और कामयाब रहा। महफ़िल भी बड़ी अच्छी और कामयाब रही। बहुत सारे बच्चों ने अपने अंदर का हुनर पेश किया, अपनी तालीम, तकरीर, नात, हम्द, मनक़बत, कलमे, दुआए मासूरा, दुआए कुनूत, हदीस वगैरह पढ़े। बच्चों को हदीसों 60 हदीस याद करने के इससे इनामात से भी नवाजा गया। और जो पहला इनाम दिया गया है वो हमारे अज़ीज़ दोस्त मोहम्मद नूरुद्दीन साहब की जानिब से पहला इनाम और चौथा इनाम इनके तरफ से दिया गया। और दूसरा और तीसरा इनाम मोहम्मद अब्दुल कुद्दुस साहब बिन्त मोहम्मद अमीर साहब के तरफ से दिया गया, तीसरा और चौथा इनाम। तो मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह की बारगाह में बस यही दुआ करता हूँ कि जितने भी बच्चे मदरसा गुलशन सैयद अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह में ज़ेर तालीम है, अल्लाह तबारक ताला तमाम के सीनों को कुशादगाह फ़रमाएँ, तमाम के जहनों को तेज़ फ़रमाएँ और हमें जितने भी लोग आज बैठकर इस महफ़िल में शरीक हुए हैं तमाम की तकदीर को सवार दे और इस हमारी खिदमत को कबूल फ़रमाएँ और इसका अज्र हमें दुनिया व आखिरत में अता फ़रमाएँ। बस अल्लाह इस दुआओं को कबूल फ़रमाए। हम गुनाहगार हैं, हम सियाकार हैं, हम भटकार हैं, फिर भी तेरे महबूब का प्यारा वसीला मौला हमारी दुआओं को कबूल व मकबूल अता फ़रमा। जो मांगा है वो भी अता फ़रमा, जो मांगने से रह गए मेरे परवरदिगार वो भी अता फ़रमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन सुबह वमा अलैना इल्लल बलाग। और शब मेराज के मौके से मंगलगी शरीफ से मैं ये तमाम लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे नबी जो हैं अल्लाह तबारक ताला ने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अपनों के लिए भी वो रहमत है, गैरों के लिए भी रहमत है, यतीमों के लिए भी रहमत है, और जो उनको मानने वाले हैं या नहीं मानने वाले हैं तमाम लोगों के लिए वो रहमत लिल आलमीन है। अल्लाह तबारक ताला ने अपने लिए रब्बुल आलमीन फरमाया है और अपने महबूब के लिए रहमत लिल आलमीन फरमाया है। और अल्लाह तबारक ताला ने किसी नबी को एक आसमान पे बुलाकर मेराज अता की, किसी नबी को दूसरे आसमान पर बुलाकर मेराज अता की, मगर हमारे नबी की शान ऐसी है ना पहले आसमान पे ना दूसरे आसमान पे बल्कि अर्शे मुअल्ला से आगे बस अल्लाह ने अपने पास इतना करीब बुलाया था कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान बस एक हाथ का फासला बयान किया जाता है। बस यही मेरा मैसेज है। तो ये वो मुक़द्दस रात है, तो हमारे नबी को अल्लाह ने सारे जहां का सैर कराया, जन्नत भी दिखाई, दोज़ख भी दिखाया और तमाम लोगों के लिए रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, है कोई बंदा इस रात को मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूँ, है कोई बंदा इस रात में गुनाहों से तौबा करने वाला कि मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूँ, है कोई बंदा जो अपनी तरक्की के लिए दुआ करे मैं उसे तरक्की अता कर दूँ। ऐसे बहुत सारे दुआएं हैं जो बंदा इस रात को मांगता है, अच्छी नीयत से अल्लाह तबारक ताला उसे कबूल फरमाता है। तो मैं भी सब लोगों के लिए यही दुआ करता हूँ जो इस रात को बैठकर इबादत करते हैं, दुआएं करते हैं, अल्लाह तबारक ताला सारे लोगों की दुआओं को कबूल फरमाए और तमाम की इबादतों को कबूल फरमाए।